जीवन के सरगम को जिसने जितना छेड़ा, जितना खोजा, जितनी गहराई में उतरकर उसकी तलाश की, उसने उतना ही पाया। यहाँ बात हो रही है ब्रह्म विद्या की। अध्यात्म विज्ञान के दो भाग हैं, एक आस्था पक्ष और दूसरा क्रिया पक्ष। आस्था पक्ष में चिंतन क्षेत्र को प्रभावित करने वाले समस्त ज्ञान विस्तार को सम्मिलित किया गया है। वेद, शास्त्र, उपनिषद, दर्शन, नीति शास्त्र आदि इसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए रचे गए हैं। पाठ, स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का, कथा प्रवचनों का महात्म इसी आधार पर बताया गया है कि उस प्रक्रिया के सारे मानवीय चिंतन का परिष्कार होता रहे। अवांछनीय पश प्रवृत्तियों के कुसंस्कार छुड़ाने में यह ज्ञान साधना साबुन का काम करती है। विकृत मनोवृत्तियों से छुटकारा मिलता है और विवेक युक्त दूरदर्शिता का पथ प्रशस्त होता है। प्रज्ञा, भूमा, रितंबरा इसी परिष्कृत चिंतन का नाम है। ज्ञान से युक्त न ही ज्ञानेन सदसम पवित्र में विद्यते जैसी उक्तियों से सद्ज्ञान को अध्यात्म का प्राण माना गया है। वेदांत दर्शन को तो विशुद्ध रूप से ज्ञान साधना ही कहा जा सकता है। इसी सद्ज्ञान संवर्धन की बहुमुखी प्रक्रिया को अध्यात्म विज्ञान में योग नाम दिया गया है। योग का अर्थ है जोड़ देना। किसको किससे जोड़ देना? आत्मा को परमात्मा से। यहाँ ये ध्यान रखने योग्य है कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं वरन एक ब्रह्मांड व्यापी शक्ति है। उत्कृष्ट आदर्शवादी आस्थाओं आकांक्षाओं के रूप में ही उसकी अनुभूति अपने विचार संस्थान में की जा सकती है। आत्म साक्षात्कार का, ब्रह्म साक्षात्कार का अर्थ यही है कि अपनी आस्थाएं परिष्कृत स्तर की देवोपम देखने लगे। संकीर्ण स्वार्थपरता, विलासिता एवं अनुदारता जैसी दुष्प्रवृत्तियों के भवबंधनों से छुटकारा मिल जाए। परिष्कृत चिंतन की परम सुखद प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए उसे स्वर्ग कहा गया है। ललक और लिप्सा को, निकृष्टता एवं कुसंस्कारी आदतों के भवबंधनों को तोड़ फेंकने की स्थिति मुक्ति कहलाती है। स्वर्ग किसी ग्रह नक्षत्र पर बसा हुआ गांव नहीं है और न मुक्त से किसी लोक विशेष में जाकर भगवान जी के साथ रंगरेलियां करने का मजा मिलता है। यह तो अलंकारिक आख्याएं हैं। तथ्य इतना भर है कि परिष्कृत दृष्टिकोण अपनाने वाला स्वर्गीय सुख संतोष पाता है और आत्मीयता के विस्तार के साथ संबद्ध सेवा उदारता की नीति अपनाने वाले को लोभ मोह की जकड़न से छुटकारा मिल जाता है। विवेकवान मनुष्य लोग लोक प्रवाह की परवाह न करके स्वतंत्र चिंतन की नीति अपनाते हैं और जीवन मुक्ति का आनंद लेते हैं। योग का उद्देश्य चित्त वृत्तियों का संशोधन है। महर्षि पतंजलि की योग परिभाषा यही है। पशु प्रवृत्तियों को देव आस्थाओं में बदल देने वाले मानसिक उपचार का नाम योग है। यह विशुद्ध रूप से चिंतन परख होता है। योगी जन इन्हीं प्रयत्नों में तल्लीन रहते हैं और अपने संग्रहित कुसंस्कारों को उच्च स्तरीय आस्थाओं में परिणत करने के लिए भावनात्मक पुरुषार्थ करते रहते हैं। निकृष्टता जितने अंश में उत्कृष्टता के साथ जुड़ जाती है उतने ही अंशों में आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो चली, ऐसा माना जाता है। अध्यात्म विज्ञान का दूसरा पक्ष है क्रियापरक। इसे तप कहते हैं। आत्म निर्माण इसका एक चरण है और लोक कल्याण दूसरा। इन दोनों के लिए जो भी प्रयत्न करने पड़ते हैं उनसे अभ्यस्त पशु प्रवृत्तियों को चोट पहुंचती है। स्वार्थ साधनों में कमी आती है और परमार्थ प्रयोजनों की सेवा साधना करते हुए कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्वार्थ सुविधा में कटौती करके ही परमार्थ की दिशा में कुछ किया जा सकता है। प्रत्यक्षता यह सांसारिक दृष्टि से घाटे का सौदा है और अभ्यस्त प्रवृत्ति से विपरीत पड़ने के कारण कष्ट भय भी अनुभव होता है। इन कठिनाइयों को पार करने के लिए शरीर की तितिक्षा का, मन की सादगी का तथा इस मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने योग्य आंतरिक साहसिकता का सहारा लेना पड़ता है। अपने आप को इसी सांचे में ढालने के लिए जितने भी प्रयास किए जाते हैं वे सब तप की श्रेणी में गिने जाते हैं। आज योग के नाम पर आसन, प्राणायाम, नेत, धौति, बंद, मुद्रा आदि व्यायामों को ही योग माना जाने लगा है और व्रत, स्नान, मौन आदि कष्ट साध्य अभ्यासों को तप मानकर संतोष कर लिया जाता है। यह भुला दिया गया है कि साधन किसी साध्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। उपासनात्मक कर्म कांडों का उद्देश्य भावनात्मक स्तर को प्रयत्न पूर्वक ऊंचा उठाना है। यदि आस्थाओं का बदला जा सके और मात्र
चित्र विचित्र शारीरिक क्रियाएं करते रहा जाए तो इतने भर का प्रभाव शरीर तक ही सीमित रह जाएगा। चेतना का वह परिष्कार न हो सकेगा जो तपश्चर्या का मूलभूत उद्देश्य है। आत्मिक प्रगति की दिशा में बढ़ने के लिए योग और तप के दोनों कदम बढ़ाते हुए, लेफ्ट राइट की परेड करते हुए गतिशील होना पड़ता है। ज्ञान और विज्ञान की दोनों धाराएं गंगा यमुना की तरह जब मिलती हैं, तब प्रभु प्राप्ति का संगम सुअवसर हाथ में आता है। भिन्न भिन्न परंपराओं में अपनी ज्ञान साधना और कर्म कांड प्रक्रिया को कई तरह से निर्धारित किया गया है, पर सभी का मूल प्रयोजन समान है। समस्त संसार में प्रचलित आध्यात्म के ज्ञान पक्ष को योग और क्रिया पक्ष को तप की ही संज्ञा दी जा सकती है। गायत्री को योग और यज्ञ को तप के अर्थ में ही प्रयुक्त साधन के रूप में देखा समझा जाना चाहिए। योग के दर्शन पक्ष को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक, जीवात्मा की विवेचना, जिसमें जीव का जीवन का अंतश्चेतना के उत्थान पतन का निरूपण किया जाता है। दूसरे पक्ष में जीवन के साथ परमात्म सत्ता का किस प्रकार और कितना तालमेल बैठ सकता है, ये जानना। तीसरे पक्ष में मस्तिष्क को किस प्रकार सोचने विचारने की आदत है, उस पर गुण दोष के आधार पर विवेचन करते हुए मात्र औचित्य को अपनाने की साहसिकता उत्पन्न होना। चौथे पक्ष में इस बात का निर्धारण किया जाता है कि अपने आप के प्रति, स्वजन संबंधियों के प्रति एवं सर्वसाधारण के प्रति हमारी रीति नीति व्यवहार पद्धति क्या हो, उसकी सही और शालीनता युक्त गतिविधि को अपनाने को लोक व्यवहार एवं सद्ज्ञान कहा जाता है। अध्यात्म का योग पक्ष इन चारों ज्ञान प्रक्रियाओं के परिष्कार एवं समन्वय के आधार पर विनिर्मित होता है। इन पक्ष के पारंगतों को मनीषी, ऋषि, तत्वज्ञानी, ब्रह्मवेता, दृष्टा, आत्मदर्शी के नामों से पुकारा जाता है। वे अपने में परमात्मा का दर्शन करते हैं और वह सब कुछ प्राप्त करते हैं जो इस संसार में पाने योग्य है। अध्यात्म का क्रिया पक्ष, जिसे तप कहते हैं, 3 भागों में विभक्त है। पहला, आत्म निग्रह के लिए की गई तितिक्षा, वासना और तृष्णा का निग्रह नियंत्रण। दूसरा है परमार्थ प्रयोजनों के लिए सेवा साधना में त्याग, बलिदान में उत्साह और अभ्यास। तीसरा है साधनात्मक कर्म कांडों के माध्यम से आत्म शिक्षण की प्रसुप्त शक्तियों के जागरण की प्रक्रिया। आत्म निग्रह में आस्वाद व्रत, उपवास, ब्रह्मचर्य, मौन, सर्दी गर्मी के ऋतु प्रवाह का सहन, सादगी, मितव्यता, दिनचर्या निर्धारण और उसका कड़ाई से पालन जैसी शरीर और मन की पुरानी अवांछनीय आदतों पर रोकथाम के लिए बढ़ती हुई कड़ाई तप के साधना के तितिक्षा वर्ग में आती है। दान, पुण्य, सेवा, सहायता, सामूहिक सत्कर्मों में सहयोग, लोक कल्याण की प्रवृत्तियों में रस लेना और उसके लिए समय, श्रम, धन का एक अंश नियमित रूप से लगाना परमार्थ है। अनीत के विरुद्ध संघर्ष करने में लगने वाली चोटों को सहने के लिए साहस एकत्र करना एवं उदारता के कारण अपनी सुविधाओं में कमी के लिए तैयार रहना, इसमें अप्रतिष्ठा एवं संबंधियों के स्वार्थों में कमी आने से उनकी नाराजगी सहने को प्रस्तुत रहना, ये भी तप है। लोक प्रवाह से विपरीत चलने के कारण अपकार, अपमान, विरोध एवं प्रहार की संभावना मानकर चलना और उनका धैर्य पूर्वक सामना करना, इस प्रकार की कष्ट सहिष्णुता तप साधना का दूसरा चरण है। तीसरे तप वर्ग में विभिन्न प्रकार के साधनात्मक कर्मकांड आते हैं। जप, ध्यान, प्राणायाम, देव पूजा, संध्या, अनुष्ठान, पुरस्चरण आदि अनेक संप्रदायों में प्रचलित अनेक विधि विधान इसी उपासना वर्ग में आते हैं। विज्ञान पक्ष की साधना में तपश्चर्या को केंद्र मानकर चलने वाले विधि विधानों का उद्देश्य है सुप्त से निवृत्ति और मूर्छना से मुक्ति। इसके लिए गर्मी उत्पन्न करनी पड़ती है। गर्मी पाकर प्रसुप्त से मुक्ति मिलती है। सूर्योदय की वेला निकट आने पर प्राणियों की निद्रा टूटती है और वे जागते, उठते एवं कार्यरत होते हैं। रात्रि में कलियां सिकुड़ी पड़ी रहती हैं, पर जैसे ही सूर्य निकलता है वे हंसने, खिलखिलाने लगती हैं। मानवीय सत्ता के अंतर्गत बहुत कुछ ऐसा ही है। अतियुक्त न समझी जाए, यह भी कहा जा सकता है कि सब कुछ है, किंतु है वह मूर्छित। चेतना पर चढ़ी हुई इस मूर्छना को हटाने के लिए तप करना पड़ता है। उसके लिए भीतरी गर्मी की आवश्यकता पड़ती है। कैसे इसे उत्पन्न
करके और बढ़ाया जा सकता है। इसी विज्ञान को अध्यात्म की भाषा में तप कहते हैं। तप की स्थूल प्रक्रिया की सांकेतिक विधि यह है जिससे शरीर की स्वाभाविक सुख सुविधा को, वासना को रोका जाता है और मन की स्वाभाविक चंचलता को, अहमता और लोलुपता को प्रतिबंधित किया जाता है। मनोनिग्रह इसी का नाम है। निरोध से शक्ति उत्पन्न होती है। खुले मुंह की पतीली में खौलता हुआ पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता रहता है और उसके तिरोहित होने में कोई अचंभे जैसी बात नहीं मालूम पड़ती। और जब उसी को कड़े ढक्कन से बंद कर दिया जाता है तो फैली हुई भाप उस बर्तन को फाड़कर भयंकर विस्फोट कर सकती है। स्टोव और प्रेशर कुकर फटने से दुर्घटनाएं इसी निरोध का परिणाम होती हैं। इंद्रिय निग्रह और मनोनिग्रह का महात्म्य इसी आधार पर बताया जाता है। ब्रह्मचर्य की सत्ता का महत्व यही है जिसको निम्नगामी अधापतन से रोककर ऊर्ध्वगामी बनाया जाता है। उस शक्ति को गंदी नाली में बिखेरने की अपेक्षा मस्तिष्कीय चेतना में प्रवाहित किया जाता है तो ब्रह्मलोक जगमगाने लगता है। यह निरोध का चमत्कार है। तब साधना का दूसरा पक्ष है मंथन। समुद्र मंथन की वह पौराणिक आख्यायिका सर्वविदित है जिसमें देवदानवों ने मिलकर समुद्र मथा था। 14 बहुमूल्य रत्न पाए थे। जीवन एक समुद्र है, इसमें इतनी राशि भरी पड़ी है जिसकी संख्या कोती नहीं जा सकती। सिद्धियों और रिद्धियों की गणना अमुक संख्या में की जाती रहती है। वे बालकों की अपनी अनुभूति भर है। उसने जितना खोजा पाया उसने उतना बताया। उपासनात्मक कर्म कांडों में प्रधानता 3 है, जप, ध्यान और प्राणायाम। इन्हीं के अंतर्गत अन्य अनेक उपचारों की गणना होती है। इनका स्थानीय महत्व भी है। जिन अंग उपांगों के द्वारा हलचलें की जाती हैं उनके साथ जुड़े हुए सूक्ष्म शक्ति संस्थान भी झंकृत होने लगती हैं और उस जागरण का विशेष लाभ मिलता है। इन क्रिया कृत्यों में मनस्थिति को एक विशेष दिशा में विशेष स्तर पर नियोजित किए रहना पड़ता है। उस एकाग्रता, तन्मयता एवं विशिष्टता की संयुक्त प्रतिक्रिया अनोखे ढंग की होती है। उससे स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीरों में सन्निहित दिव्य संस्थानों में जो हलचलें उत्पन्न होती हैं उसके प्रभावी परिणाम जब सामने आते हैं तो उन्हें साधना की सिद्ध के रूप में देखा जाता है। ये दिव्य उपलब्धियां उन व्यक्तियों को सहज ही करतलगत हो जाती हैं जो साधना क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। साधना कोई जादू चमत्कार नहीं वरन विशुद्ध विज्ञान है। अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, इसमें देवी देवताओं को प्रसन्न करके अमुक वरदान पाने की बात सोची और कही जाती है। इस बाल बोध में भी कुछ अर्ज नहीं, तथ्य दूसरा ही है। मानवीय सत्ता के कण कण में जो भरा है वह दिव्य है, अद्भुत और अनंत है। उसी को प्राप्त करने के लिए आकांक्षा, साहसिकता, सक्रियता और तत्परता को जुटा देना साधना है। साधना यदि सही दिशा में इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए की जा सके तो उसकी सिद्ध सुनिश्चित है। आध्यात्मिक जिज्ञासु मित्रों, दूसरे शब्दों में इसको यूं कहें कि हमारे श्रद्धा भावों का, कर्मों का उच्छृंखल आवेग न होकर भाव ऊर्जा का सकारात्मक एवं समर्थ स्रोत है। एक ऐसा ऊर्जा स्रोत जीवन के विविध आयामों को अनूठी चैतन्य ऊर्जा से सदा ऊर्जावान बनाए रखता है। ना ही नहीं, से श्रद्धा मन की जिंदगी के सभी पहलुओं को स्वयं ही समर्थ एवं सक्षम सुरक्षा मिलती रहती है। के सदगुरु, उसके आराध्य जिनके प्रति वह श्रद्धापूर्ण है, उसके जीवन में हमेशा सक्षम प्रहरी की डटे रहते हैं। इस आध्यात्मिक मर्म के पहलू के रूप में आपके सामने ये अद्भुत विश्लेषण रखा गया। आशा है ये आपको अच्छी तरीके समझ में आएगा और आपको अपने जीवन में उतारने भी आसानी होगी। इस सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।